अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये 6 टाइप्स लिखे हुए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? इसमें होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। इसे बोलते हैं मॉडुलस। 2 और ऑपरेटर्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, मैं पायचाम पे मैं वो बता देता हूँ। अब सबसे पहले अरिथमेटिक की मैं पायचाम ओपन करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल्स लेता हूँ, ठीक है। a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। अच्छा, ये जो एरर आ रहे हैं इसे बोलते हैं इंडेंटेशन एरर। अगर मैं रन करता हूँ तो वो बता देगा नीचे कि इंडेंटेशन एरर है, ये इंडेंटेशन एरर है, ठीक है। लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 3 की कौन सी है ये, ठीक है, इंडेंटेशन एरर है। अब अगर आप पायचाम यूज़ करते हो तो आप कंट्रोल अल्ट और एल प्रेस करोगे तो ये खुद ही सेट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल अल्ट प्लस एल, ये खुद ही सेट हो जाएगा। ओके, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर था हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉडुलस, और 2 और हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। तो मॉडुलस हमें बेसिकली, उनका तो चारों का पता ही होगा, मॉडुलस हमें बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है, प्रिंट करवाएगा। वो 0 प्रिंट करवा रहा है, लास्ट पे लिखा हुआ है रिमाइंडर, वो 0 आ रहा है, ठीक है। लास्ट पे लिखा हुआ है ना मॉडुलस वाला, ए मॉडुलस बी, उसका रिजल्ट हमारे पास 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ए में स्टोर है 10 और बी में स्टोर है 5। ए में स्टोर है 10 और बी में स्टोर है 5, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 5 2s are 10 हमारा होता है ना, 5 2s are 10, तो रिमाइंडर 0 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 18, तो अब रिमाइंडर हमारा 3 आएगा, 3 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 3s are 15 और 3 रिमाइंडर आ गया। तो ये होते हैं। और एक हमारे पास एक डबल मल्टीप्लिकेशन अगर मैं यूज़ करता हूँ, डबल मल्टीप्लिकेशन और डबल डिवीजन, ठीक है, 2 दफ़ा ये, तो इसे बोलते हैं पावर ऑपरेटर और इसे बोलते हैं कोशेंट ऑपरेटर। मैं इसे कोशेंट बोलता हूँ क्योंकि यार ये ना कोशेंट रिटर्न करता है, प्रिंट करवाएगा यहाँ पे कोशेंट। अब इसका मतलब है कि a पावर b, a की पावर कर दो b, मतलब a में क्या स्टोर है? a में स्टोर है 18। मैं यहाँ पे a में 10 स्टोर करवा देता हूँ दोबारा। a में स्टोर है 10, 10 पावर 5 कर दो, 10 पावर 5 कितना होता है? जो भी होता है वो प्रिंट करवा देगा। तो बेसिकली ये 10 पावर 5, 1 2 3 4 5, 10 पावर 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 2, तो 10 पावर 2 हमारे पास 100 आएगा, तो ये 100 आ गया, ठीक है। अगर मैं a की जगह भी कुछ और कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 6 पावर 2, तो ये बेसिकली ये 6 पावर 2, तो 36 आ जाएगा, ठीक है, 36। ओके, नीचे वाला जो मैंने लिखा हुआ है, नीचे वाला, अच्छा ये जो मैंने अभी रिमूव किया डबल ये मल्टीप्लिकेशन, ये भी और ये भी, ये दोनों भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? डबल ये जो डिवीजन लिखा हुआ है मैंने 2 दफ़ा, इसका मतलब है कि कोशेंट प्रिंट करवाओ। तो अब यहाँ पे क्या 10 और 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 कर रहा हूँ मैं, a डिवाइडेड बाई 5 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, 10 को जब 5 से वो कर रहे हैं ना हम, मैं यहाँ पे 10 और 5 ही कर देता हूँ, सही है, 10 और 5, तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये कोशेंट आ रहा है कि 5 2s are 10, 10 को जब डिवाइड करेंगे 5 पर तो 5 2s are 10, तो नीचे हमारे पास रिमाइंडर होता है और ऊपर हमारे पास होता है कोफिशिएंट, कोशेंट हमारे पास आ जाएगा 2 इसका। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 18, तो मैं रन करता हूँ, तो अब भी वो हमारे पास, वो यहाँ पे यार चेंज करना है, रन करता हूँ, 3 आ गया है, ठीक है। तो ये तो सीन होता है इसका, मतलब कोशेंट आता है हमारे पास। और देन हमारे पास कौन से ऑपरेटर हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल होते हैं एंड और। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास सिर्फ 2 होते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। अब एंड और क्या होते हैं? इसको ना बाकी में तो C++, जावा में तो ये इसकी होती है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन पाइथन के अंदर इसके कीवर्ड्स हैं एंड और के। तो अब इसका होता क्या है, ये होता है हमारे पास एंड का और ये होता है हमारे पास और का। बेसिकली एंड को मैं बोलता हूँ मल्टीप्लिकेशन और होता है हमारे पास बेसिकली एडिशन का, कि दोनों अगर फॉर एग्जांपल एंड में क्या होता है कि दोनों अगर ट्रू है ना, दोनों इनपुट ट्रू हैं, ये ए भी ट्रू है और बी भी, ये बेसिकली इनपुट्स हैं दोनों अगर ट्रू हैं तो आंसर ट्रू दो, अदरवाइज आंसर फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं या एक फॉल्स है, या ये यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है दैट मीन्स फॉल्स, 0 मीन फॉल्स और 1 मीन ट्रू, ठीक है। 0 मीन फॉल्स होता है और 1 मीन ट्रू होता है।
तो अब यहाँ पे ये तो हो गया बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 0, अगर 1 आएगा तो फिर ही 1 आएगा, अदरवाइज 0 ही आएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बोल देता हूँ इसे। तो एडिशन हमारे पास होता है और का, और इसे इस तरह जो डंडे बोलने जो भी बोलो इससे आप रिप्रेजेंट करते हो, और इसे इससे, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली क्या होता है, इसमें एडिशन मैं कंसीडर करता हूँ बेसिकली कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर ही फॉल्स, अगर 0 0 है तो फिर ही 0 आएगा, अदरवाइज आपका आंसर ट्रू ही आएगा। ओके, ये तो हो गए इसके टेबल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी है, और इसके अंदर मैं एंड, और यहाँ पे मैं करता हूँ ए लेस देन बी है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने दो कंडीशंस है, ये पहली इनपुट कंसीडर कर लें, ये दूसरी इनपुट कंसीडर कर लें, इनके दरमियान मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ओ लो जी, ऐड यहाँ पे है भाई। ओके, अब ये होगा क्या हमारा कि ए ग्रेटर देन बी, ए है 18 ग्रेटर देन 5, बी में 5 है ना, ए में 18 है, तो 18 ग्रेटर देन 5, तो जी हाँ ट्रू है। तो अब एंड है, अब यहाँ पे क्या होगा, ए लेस देन बी, मतलब 18 जो है वो छोटा है बी से, तो ये फॉल्स है, तो मतलब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये 1 है, ये 0 है, ट्रू मीन 1 होता है ना, तो ये ट्रू है और 1 है, ये फॉल्स है या 0 है। तो अब 1 और 0 का एंड क्या होता है, 1 और 0 का एंड देख लें, मल्टीप्लिकेशन 1 0 0 आ जाएगा, 1 और 0 का 0 एंड होता है, मतलब ट्रू और फॉल्स का हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। तो अब बेसिकली अब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं दोनों ट्रू कर देता हूँ, मतलब दोनों में सेम ही लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ जी ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन बी, जी हाँ दोनों ही ट्रू हैं, दोनों सही लिखे हुए, तो ट्रू आ जाएगा मेरे पास। ये होता है इसका ट्रू फॉल्स में हमें रिटर्न कर रहा है। तो अब नेक्स्ट अगर मैं और, अच्छा इसमें दोनों ट्रू हैं, ये दोनों ट्रू हैं, फिर ही हमारे पास आंसर ट्रू आया। और अगर और करते हैं और, तो वो इस तरह आप यूज़ कर सकते हो, और उसका भी कीवर्ड है, ठीक है। और तो इसमें क्या होता है कि इसमें वही टेबल इसका बेसिकली कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर ही फॉल्स होगा, अगर एक भी ट्रू है कंडीशन तो फिर ट्रू ही आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि ये वाली ट्रू है, ए बड़ा है बी से, लेकिन ये वाली फॉल्स है, ए छोटा है बी से। तो अब क्या होगा, 1 और 0 होगा, तो आंसर ट्रू आएगा हमारे पास, ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। क्योंकि और में हमारे पास बेसिकली एडिशन समझ लें, तो फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि 1 और 0 1 आ रहा है। अगर मैं दोनों फॉल्स कर देता हूँ, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ जी ए लेस देन बी, ठीक है, दोनों छोटे हैं, ए लेस देन बी, सेम ही चीज़ लिखी हुई दोनों साइड कि क्या ए छोटा है बी से, नहीं, ए में तो 18 है भाई और बी में 5 है, ए तो बड़ा है, तो फिर दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो फॉल्स और फॉल्स का आर करेंगे, 0 और 0 को आर लेंगे हम जब, तो वो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है 0 और 0 0 होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं, अच्छा असाइनमेंट ऑपरेटर्स इसमें होते हैं प्लस, इक्वल, माइनस, इक्वल, और ये यहाँ पे वो वाले दो भी यूज़ कर सकते हो, पावर डबल जो हमने अभी किए थे, डबल मल्टीप्लिकेशन और डबल डिवीजन वाले। तो इसमें होता क्या है कि वैल्यू असाइन करते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी a प्लस इक्वल 7, ठीक है, a प्लस इक्वल 7। इस लाइन पे बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने कर दिया है कि a इज इक्वल टू a प्लस 7। इस स्टेटमेंट का मतलब है ये, ठीक है, ये और ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, सेम मतलब है इनका। तो इस ऑपरेटर को बेसिकली हम यूज़ करते हैं यहाँ पे a लिखने की बजाय ना, तो इससे बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली ये इक्वल भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि 18 वैल्यू है वो असाइन कर रहा है a वेरिएबल को, तो ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर बोल सकते हो आप इसे। अब प्लस इक्वल टू है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट, ये क्या करेगा कि a की वैल्यू 18 है ना, तो 18 में 7 ऐड करेगा और देन प्रिंट करवाएगा। अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। इस लाइन पे इसने क्या किया कि a की वैल्यू में 7 ऐड किया, a की वैल्यू में 18 है तो प्लस 7 किया तो 25 हो गया, और उसे दोबारा रिजल्ट को a के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इस लाइन के बाद से a की वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगी,
अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये 25। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस यूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ए -7, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे डिवीजन यूज़ करो, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आप डिवीजन यूज़ करो, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो, ठीक है। डिवीजन यूज़ करो, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो, तो दैट मीन्स के ए मल्टीप्लाई पाई बाई 7, तो ठीक है, रिजल्ट 126। इसी तरह डबल वो कर दो, डबल मल्टीप्लिकेशन का वो जो होता है पावर बेसिकली, तो ये क्या करेगा कि ए की पावर 7 कर देगा और उसका रिजल्ट कर देगा स्टोर दोबारा ए में। 18 की पावर 7 आ जाएगी बेसिकली, तो ये 18 की पावर 7 होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर मैं डबल डिवीजन करता हूँ तो उसका लें तो उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी, वहाँ पे चेंज करना है, वो तो कमेंट, ये इसे बोलते हैं कमेंट, ये तो कमेंट है ना, ये थोड़ी कंपाइलर रीड करेगा। रन करता हूँ तो इसका 2 आ गया है, ठीक है। तो यही सीन होता है इसका, 2 2 2 2 2, हाँ 7 से 2 ही आएगा, 7 2 are 14, ओके। ये कोशेंट है बेसिकली, कोशेंट है, ठीक है। 7 2 are 14, तो 18 है ना, ए में 18 है, तो ये होगा क्या कि 18 डबल डिवाइडेड बाई 7 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका कोशेंट 2 आ जाएगा हमारे पास, 7 2 are 14। तो ये हो गया हमारे पास। अब एक हमारे पास होता है कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट होता है हमारे पास कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, सिंपल के आप दो ओके कंपेयर करना, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इसमें भी यार सिंपल कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ कि ये ट्रू फॉल्स है, मतलब 6 ग्रेटर देन 9, क्या 6 जो है वो बड़ा है 9 से, तो फॉल्स आ जाएगा। 6 9 से बड़ा नहीं है, इसे मैं रिवर्स कर देता हूँ, मतलब क्या 6 जो है वो छोटा है 9 से, तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे मतलब कंडीशन में, इफ एल्स में वगैरह में, लूप वगैरह में बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या इक्वल है, यहाँ पे हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंगल इक्वल यूज़ करूँगा तो एरर आएगा, तो डबल इक्वल, तो अब ये फॉल्स है क्योंकि इसका मतलब है कि क्या 6 बराबर है 9 के, नहीं। अब मैं यहाँ पे करूँगा ना जब नॉट, तो ये ट्रू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस स्टेटमेंट का मतलब है कि क्या 6 9 के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, जी हाँ 6 9 के बराबर नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास होता है ये, और दूसरा जो भी हमारे पास है, ओके, ये फॉल्स आ रहा है, क्या 6 बड़ा है और इक्वल है 9 के, नहीं, 6 हमारे पास छोटा है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑपरेटर है, नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनमें एक डिफरेंस है कि बिटवाइज जो है ना, ये हमारे पास बाइनरी में काम करता है, लेकिन लेता वो एंड ऑपरेटर ही, एंड ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है, ऑपरेशन वही परफॉर्म करता है लेकिन उस नंबर की बाइनरी पे। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ जी, मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें पता है हमारे पास बाइनरी क्या होती है, बाइनरी बिट पे बेसिकली, बिटवाइज इसीलिए नेम है कि बिट पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो 0 की बाइनरी हमारे पास होती है 0 0, और 1 की बाइनरी हमारे पास होती है, एक मिनट, 1 की बाइनरी हमारे पास होती है 0 1, और इसी तरह हमारे पास 2 की बाइनरी होती है 1 0, और हमारे पास 3 की बाइनरी होती है 1 1, ठीक है। तो ये बेसिकली बाइनरी का एंड या बाइनरी का और लेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ए बी को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि उनका कोई काम नहीं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट के अंदर के 1 एंड और 2, ठीक है, 1 एंड 2। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, इसका रिजल्ट आएगा जो भी इनकी बाइनरी, जो 1 की जो बाइनरी है और जो 2 की बाइनरी है, उसका बेसिकली ये एंड ले लेगा। ये एम्परसेंड, ये एंड है, ठीक है, एम्परसेंड ऑपरेटर बोलते हैं इसे, एंड है। अब वहाँ पे मैंने लिखा भी है ये ठीक है, एम्परसेंड है। तो इसका भी ऑपरेशन सेम है, टेबल सेम है, लेकिन वो बाइनरी के साथ लेगा, बिटवाइज जो है ना, सिंगल हम लिखेंगे तो फिर बिटवाइज है ये। तो अब ये बाइनरी 1 की बाइनरी है 0 1 और 2 की बाइनरी है 1 0। तो अब इनका वो लेगा एंड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली। तो अब होगा क्या, ये वाला 1 राइट साइड से स्टार्ट होगा, ये वाला 1 और इसका 0, 2 के बाइनरी का 0,
फर्स्ट के उसका 1 और इसका 0, ठीक है, राइट वाला पहला और राइट वाला पहला, इसका करें, इसका क्या होगा 1 और 0, 1 0 क्या आएगा आंसर 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, 1 0 0 एंड है, ये देखें ना 1 0 0 एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पे 0 और 1 इसका क्या आएगा 0 और 1, 0 और 1 भी हमारे पास 0 आता है, ये भी देख लें, ये लिखा हुआ है 0 और 1 भी हमारे पास 0 आता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर बेसिकली हमारे पास 0 आएगा, रन करता हूँ तो लें 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं कर देता हूँ जी, मैं कर देता हूँ 2 का और 3 का, 2 का और 3 का, तो फिर क्या आ जाएगा, ये 2 है ये 3 है, ठीक है, ये 2 की बाइनरी है 1 0 और ये 3 की बाइनरी है 1 1। तो अब इसका वो एंड कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसका 0 और इसका 1, इसका ये वाला 0 और 1 राइट साइड से स्टार्ट होगा ना, 0 और 1 क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा हमारे पास 0, क्योंकि ये एंड है तो मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, और 1 और 1 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 0 बेसिकली इसका 2 आ जाएगा आंसर हमारे पास, 1 0 2 की बाइनरी होती है ना, तो वो आ गई है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे और यूज़ करता हूँ तो वो और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बेसिकली, और रन करता हूँ तो लें जी 3 आ गया है। और में हमारे पास क्या होता है, और में हमारे पास ये सीन होता है, ये और का टेबल है, ठीक है, बिट वाइज का भी सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। 2 की बाइनरी है 1 0 और ये अब 0 और 1 क्या होता है, और में 0 और 1 का और लें तो क्या होता है, 0 और 1 का और लें, 0 और 1 का और होता है 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, और इसी तरह अब नेक्स्ट 1 और 1 और क्या होता है इसका, 1 और 1 का और होता है 1, और यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, तो 1 1 बेसिकली 3 की बाइनरी है, वो इसने 3 प्रिंट करवा दी। ओके, अब लास्ट पे हमारे पास होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, इन या नॉट इन। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लिस्ट है, ठीक है, मेरे पास कोई लिस्ट है, मैं क्या करता हूँ कि कोई लिस्ट है मेरे पास, फॉर एग्जांपल एफ नेम है, किधर लिख रहा है भाई, एफ जी नेम है फॉर एग्जांपल, जी लिखा गया, अब इसके अंदर है कोई, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ जी, प्रिंट करवाएं 234 इन लिस्ट, इसका सॉरी लिस्ट लिख रहा हूँ जी, क्योंकि जी नाम है मेरे पास, तो ये मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 234 जो है वो लिस्ट का मेंबर है, इसलिए इसे बोलते हैं इन मतलब मेंबरशिप ट्रू। जी हाँ, 234 जो है वो लिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इन, तो इस स्टेटमेंट का मतलब मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि 234 वो लिस्ट के अंदर नहीं है, जी लिस्ट है ना, तो वो लिस्ट के अंदर नहीं है 234, तो ये फॉल्स करेगा, क्योंकि 234 तो लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो ये फॉल्स कर रहा है, इसे बोलते हैं मेंबरशिप। इस तरह टप्पल या जो भी आप करो। तो अब ये थे हमारे पास सिंपल से कुछ ऑपरेटर्स।